बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने एक यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उनके घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाई बहुत ही वीर और धर्मप्रिय थे, लेकिन राम सबसे अधिक गुणवान और सबके प्रिय थे। जब राम बड़े हुए तब मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा। शर्त ये थी कि जो भगवान शिव का भारी धनुष उठाकर तोड़ देगा, वही सीता से विवाह करेगा। कई राजाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। तब राम आगे बढ़े और आसानी से उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया। इसके बाद उनका विवाह सीता से हो गया। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने सोचा कि अब राम को अयोध्या का राजा बना देना चाहिए, लेकिन तभी रानी कैकेयी को अपने पुराने 2 वचन याद आ गए। उन्होंने राजा से कहा कि उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्हें अपना वचन निभाना पड़ा। तब राम ने खुशी खुशी वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी जंगल चले गए। वनवास के दौरान लंका का राजा रावण बहुत घमंडी था। उसने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब राम को ये बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुए। तभी उनकी मुलाकात महान भक्त हनुमान से हुई। हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका में जाकर सीता माता को ढूंढ लिया और उन्हें राम जी की अंगूठी दी। फिर वे वापस लौटकर राम जी को सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद राम जी ने वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बनवाया और लंका की ओर बढ़े। वहां राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राम ने अपने दिव्य बाण से रावण का वध कर दिया। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। उस दिन पूरे अयोध्या में दीप जलाए गए और खुशियां मनाई गईं। तभी से ये पर्व दिवाली के रूप में मनाया जाता है।